पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के पार्ट 1 में पहले 10 क्वेश्चंस किए थे। इस पार्ट में हम आगे करेंगे 11 से लेकर के 20 तक। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे कोई नई प्रॉपर्टीज सर्कल्स की या टेंजेंट्स की आती जाएंगी तो मैं उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती जाऊंगी। तो हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले 11th, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट on the common chord of two intersecting circles, tangent be drawn to the circles, prove that they are equal. If any point on the common chord, common chord क्या होता है? chord होता है एक सर्कल के ऊपर एक लाइन सेगमेंट होता है। जैसे सपोज ये ए बी है लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे काटता है, एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कोड। तो ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं और इनके बीच में ये ए बी इनकी एक कॉमन कोड है, कॉमन कोड है। आपको बताना कि इस कॉमन कोड को अगर हम एक्सटेंड करें, जैसे कि ए बी को पी पर किया गया है एंड टेंजेंट बी ड्रॉन टू द सर्कल, और उसके थ्रू पी से एक टेंजेंट पी एम और एक टेंजेंट पी एन दोनों सर्कल्स पे ड्रॉ किए जाए, तो आपको प्रूव करना है दैट दे आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि वो इक्वल है, यानी आपको प्रूव करना है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एक प्रॉपर्टी या एक थ्योरम का यूज करेंगे जिसको कहते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट का मतलब होता है कि एक सर्कल को एक एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली कोई भी लाइन जो कि एक सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है लाइन, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और सीकेंट का मतलब है, सीकेंट बहुत रिलेटेड है कोड से। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन सीकेंट एक लाइन होती है जो कि सर्कल को दो एग्जैक्टली दो पॉइंट्स के ऊपर कट करती है, तो ये एक लाइन होती है। तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल है तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। सपोज ये पॉइंट है पी और ये टेंजेंट है पी ए, और उसी पी पॉइंट से अगर आप सीकेंट कर रहे हो, सपोज ये सीकेंट है पी सी डी ई, तो ये एक सीकेंट है पी सी डी ई। तो सेम टेंजेंट सेम पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और सेम पॉइंट से अगर एक सीकेंट ड्रॉ की जाती है, तो जो टेंजेंट का स्क्वायर होता है पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू पूरी सीकेंट की लेंथ जो कि है यहाँ पे सी डी है, जो कि यहाँ पे सी डी है, सी डी इंटू एक्सटर्नल पार्ट। सपोज ये है इसका एक्सटर्नल पार्ट, ये है सी से लेकर सपोज ये है एफ इंटू सी एफ। तो पूरी सीकेंट और जो कि है सी डी और जो उसका एक्सटर्नल पार्ट है जो कि है सी एफ, उसके इक्वल होती है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पी एम स्क्वायर एक टेंजेंट है इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए, क्योंकि आप रीजन लिख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू total secant length product of secant length and its external length if drawn from a common external point। common external point ये होती है tangent secant theorem। तो इसके अकॉर्डिंग पी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी जो कि है सीकेंट की लेंथ इंटू पी ए जो कि है एक्सटर्नल लेंथ। इसी तरीके से पी एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड सेम है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी कि पी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर सेम है तो इनका स्क्वायर रूट, यानी कि पी एम विल बी इक्वल टू पी एन, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है if two circles
टच एक्सटर्नली एट अ पॉइंट P। ये दो सर्कल्स हैं, एक छोटे वाला सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, जो कि एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली एट अ पॉइंट P। फ्रॉम अ पॉइंट T ऑन द टेंजेंट एट P, tangents TQ and TR are drawn to the circle with points of contact Q and R respectively. Prove that TQ is equal to TR. आपको प्रूव करना है, यहाँ पे दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि है T पॉइंट है। T पॉइंट से छोटे सर्कल के ऊपर और बड़े सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। छोटे सर्कल के ऊपर TQ एंड TP और बड़े सर्कल के ऊपर TP एंड TR टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। आपको प्रूव करना है कि TQ इज इक्वल टू TR। TQ इज इक्वल टू TP, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल जो होता है, अगर एक कॉमन पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, सपोज ये पॉइंट है P और ये है A और ये है B, तो PA विल ऑलवेज बी इक्वल टू PB। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो आप इसका रीजन दे देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेम सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। ये वाली प्रॉपर्टी हम बहुत इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में ही पूरी यूज करने वाले हैं। तो TQ इज इक्वल टू TP, सो TP इज ऑल्सो इक्वल टू TR। TP इज इक्वल टू TR, या फिर बोल दो कि TR इज इक्वल टू TP। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो दैट मीन्स TQ इज इक्वल टू TR, और हमें यही प्रूव करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है, जहाँ पे PA and PB are tangents from an external point P to a circle with center O। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, उसके ऊपर PA और PB दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। LN touches the circle at M। LN एक और टेंजेंट है जो कि इस सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट M। M क्या होगा, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। जहां पे भी टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको प्रूव करना है दैट PL plus LM is equal to PN plus MN। PL plus LM, PN plus MN। हमें ये चीज तो पता है कि PA is equal to PB, जो अभी अभी मैंने एक रीजन दिया था इसकी प्रॉपर्टी की, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल इज ऑलवेज सेम। तो PA विल बी इक्वल टू PM। अब PA किससे मिलके बना है, PL एंड LA, या फिर AL बोल दो, LA ही रख देते हैं। PL plus LA is equal to PB। PB मतलब PN plus NB। ये बन गई एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब जैसे P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू दो टेंजेंट जा रहे हैं PA और PB, ऐसे ही N एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे N एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू NB और NM जा रहे हैं, तो NB विल बी इक्वल टू NM। सेम रीजन कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an external point to the same circle are same, NB is equal to NM। इसी तरीके से L एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू LA और LM जा रहे हैं, तो LA is equal to LM। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट LA and NB from 2 and 3 into 1। 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। PL plus LA मतलब LM, PN plus NB मतलब NM,
और यही हमने प्रूव करना था। NM MN एक ही बात है और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 14th, ABC is a right angle triangle, राइट एंगल एट B, मतलब B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है सच दैट BC इज 6 सेंटीमीटर। BC है आपका 6 सेंटीमीटर, AB है 8 सेंटीमीटर, AB है आपका 8 सेंटीमीटर। और फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। इन सर्कल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सर्कल इसके अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इसलिए ये इन सर्कल है। तो आपको इसका रेडियस पता लगाना है। और जैसे कि आपको दिख रहा है इस सर्कल का सेंटर है O, O से OR, OP और OQ के ऊपर जो जा रहा है वो रेडियस है। तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू रेडियस जो कि है R। आपको R का पता लगाना है कि R कितना है। सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B के ऊपर, यानी AB है हाइट, BC है बेस और AC है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारी लेंथ निकल आएगी। AB है 8, BC है 6, AC स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 36 100 हो जाएगा। तो AC आ जाएगा आपके पास 10। AC की वैल्यू आ गई आपके पास 10, तो AC आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर ये जो सेंटर से ये OP पे एक लाइन जा रही है वो R है, OQ R है और OR पे जो जा रही है वो R है, तो और B जो है 90 डिग्री का एंगल है वो आपको गिवन है, प्लस ये जो है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। मैं रीजन अभी आपको बताती हूँ। OQ इज परपेंडिकुलर टू BC एंड OR इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, और आप लिख सकते हो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये तीनों एंगल 1, 2 एंड 3 90 डिग्री के हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, OPBQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर एक 90 डिग्री, सेकेंड भी 90 डिग्री, थर्ड भी 90 डिग्री, तो बचा कौन सा? QOP या POQ कुछ भी बोल लो, तो POQ 360 डिग्री। ये तीनों है 270 डिग्री के, तो POQ कितना होगा? 360 डिग्री में से 270 माइनस कर दो 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। अब इन OPBQ each angle is of 90 डिग्री। हर एक एंगल एक तो 90 डिग्री का है, और प्लस यहाँ पे इसको मैं एक बार रब करती हूँ, प्लस यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है RR, OP और OQ, एडजेसेंट साइड सेम है। एडजेसेंट साइड सेम होती है और हर एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो वो एक स्क्वायर होता है। एडजेसेंट साइड्स आर सेम क्योंकि OP is equal to OQ। तो that means कि OPBQ is a square, अगर ये एक स्क्वायर है तो that means कि इसकी सारी जो साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होंगी। अगर ये R है, ये R है, तो ये भी R
और ये भी R होगा। तो हमारा BQ है R, BC है 6, तो QC कितना होगा? QC का मतलब है BC माइनस BQ, तो QC कितना हो जाएगा? QC हो जाएगा आपका 6 माइनस R। इसी तरीके से O से R और O से P, ये दो टेंजेंट्स आ रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, हमें नहीं पता लेकिन कि OR कितना है, तो इस चीज को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। तो PB भी R है आपका PB भी R है, तो PB अगर R है, आपको AB पता है, तो आप AP निकाल सकते हो। AP इज इक्वल टू AB माइनस PB, या फिर बोल लो BP। तो BP भी कितना होगा? R होगा, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड है, तो AP विल बी इक्वल टू 8 माइनस R। अब हमारे पास OP 6 माइनस R, AP 8 माइनस R, ठीक है, ये आपको दे रखा है 6 माइनस R और 8 माइनस R। तो AP इज इक्वल टू AR, क्योंकि हमने पीछे किया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर ऑलवेज सेम, तो AP विल बी इक्वल टू AR। इसी तरह से तो AR कितना होगा? AR होगा आपका 8 माइनस R, AR भी आपका हो जाएगा 8 माइनस R, क्योंकि AP 8 माइनस R है। इसी तरह से CQ जो है, CQ इज इक्वल टू CR, क्योंकि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके थ्रू ये दो CQ और CR दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, तो CR इज ऑल्सो इक्वल टू CQ, तो CR विल बी इक्वल टू 6 माइनस R, क्योंकि आपका CQ कितना है? 6 माइनस R, या QC है 6 माइनस R। AC आपका किसको मिलके बना है? AC आपका मिलके बना है AR प्लस CR से, और AC है कितना? 10 सेंटीमीटर, हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। AR कितना है आपका? AR है 8 माइनस R, और CR कितना है आपका? 6 माइनस R, तो ये हो गया 10, 14 माइनस 2R, 2R को इधर ले आओ, 14 माइनस 10, ये हो जाएगा 4, तो 2R विल बी इक्वल टू 4, तो R विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपका हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ही फाइंड आउट करना था कि रेडियस कितना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है 15th, ये आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें BDC is a tangent to the given circle at point D such that BD is 30 centimeter and CD is 7 centimeter. The other tangents BE and CF BE and CF are drawn respectively from B and C to the circle. अब आपको पता है कि अगर B से यहाँ पे D है तो BD will be equal to BE, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे जाने वाली टेंजेंट इक्वल होती है। इसी तरह तरीके से CD जो है 7 है, तो CF भी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट C से सेम सर्कल पे जाने वाली टेंजेंट है CF और CD, तो अगर CD 7 है तो CF भी 7 होगा। उसके बाद है एंड मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड एट A, और ये जो CF है और ये BE है, ये इनको आगे एक्सटेंड किया जाता है तो ये A पे मिलती है, जो कि आपको दे रखा है A है आपका 90 डिग्री, आपको दे रखा है ये छोटा सा A जो है आपका 90 डिग्री का है, मेकिंग BAC अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसके ऊपर A है 90 डिग्री का एंगल, तो BA है आपकी हाइट, AC है आपका बेस और BC है आपका हाइपोटेनस। कैलकुलेट AF, तो आपको AF कैलकुलेट करना है, AF आपको कैलकुलेट करना है और आपको रेडियस भी कैलकुलेट करना है, रेडियस भी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे अगर हम सेंटर ले लेते हैं O, सेंटर अगर हम O ले लेते हैं तो O और E को ज्वाइन करो, पहले ज्वाइन OE, टेक O एज सेंटर, पहले तो लिख दो क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा। उसके बाद ज्वाइन OE, O और E को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OF,
O और F को ज्वाइन कर दो। तो OF और OE क्या है, हमारे रेडियस है, ये हमारे रेडियस है। और दूसरी चीज, एंगल A इज 90 डिग्री। अब हमें ये पता है कि OE इज परपेंडिकुलर टू BA, क्योंकि रीजन वही है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सेंटर से टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर एक सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो होती है 90 डिग्री की। तो इसीलिए OE इज परपेंडिकुलर टू BA एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AC। सो दैट मीन्स ये E एंगल भी 90 डिग्री, F एंगल भी 90 डिग्री। सो एंगल A, एंगल E, एंगल F तीनों हो गए 90 डिग्री के। अगर ये तीनों 90 डिग्री के हैं तो एंगल O कितने का होगा, क्योंकि EOAF इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। सो दैट मीन्स कि एंगल O भी कितने का होगा, ये तीनों को मिला के बन गया 270, और एंगल O कितने का होगा, 360 में से 270 माइनस कर दो 90 डिग्री, यानी कि ये सारे के सारे एंगल बन गए हैं 90 डिग्री के। अब हमारा EOAF इज अ, सबसे पहले तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है क्योंकि OE is equal to OF, so adjacent side are also equal। तो ये कौन सी शेप बनेगी जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का है और एडजेसेंट साइड इक्वल है। सो दैट मीन्स कि EOAF is a square, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, एडजेसेंट साइड सेम है, R सेम है, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है और EOR है, OFR है, तो AF कितना होगा R, और EA कितना होगा R, EA होगा R। अब ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, हम इसको BAC लिखेंगे क्योंकि एंगल बन रहा है A पे इस बार। तो BAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, AB स्क्वायर। BC आपका 30 प्लस 7, 37 का स्क्वायर। AC आपका R, इधर है R और ये है आपका 7, तो 7 प्लस R का स्क्वायर। और AB आपका 30 प्लस R, तो 30 प्लस R का स्क्वायर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 37 से करेंगे, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 7 प्लस R का स्क्वायर होता है 49, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 49, 7 का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2 इंटू 7 इंटू R 14R। इसी तरीके से 30 प्लस R का स्क्वायर 900 प्लस R स्क्वायर प्लस 60R। अब ये 1369 है, इसमें से 49 और 900 को माइनस कर दो, या तो हम इसी को इधर ले जाते हैं ताकि ये पूरा फैक्टराइज हो जाए। तो हम इसी को इधर लेके आते हैं। सबसे पहले R स्क्वायर हो जाएगा 2R स्क्वायर, 14R 60R ये हो जाएगा 74R। अब ये 1369 49 प्लस 900 यानी 949 माइनस 1369 और इधर आ जाएगा 0। ये बन गया आपका 2R स्क्वायर प्लस 74R माइनस 420 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया आपका 37R माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर दोनों साइड से 2 को डिवाइड कर दो, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज मतलब कि हमें 37R को ऐसे स्प्लिट करना है दो टर्म्स में कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो माइनस 210R स्क्वायर है। ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं आपको इनफैक्ट एक ट्रिक भी बता चुकी हूँ बहुत बार, जो कि आपके बहुत काम आती है जब आपको समझ में नहीं आए कि कैसे स्प्लिट करना है।
r को कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया r प्लस 42, मुझे यहाँ पे भी r प्लस 42 चाहिए, तो -5r को r से डिवाइड कर दो, -5 आ गया, तो r प्लस 42 r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो या तो r प्लस 42 इज 0 और r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो r के दो वैल्यू आ रहे हैं। r जो रेडियस है, लेंथ होती है, कैन नॉट बी माइनस, क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकती किसी भी चीज की लेंथ, तो r विल बी 5, r विल बी 5, और AF क्या है आपका, AF भी इक्वल है r के, AF आपका r के ही इक्वल है, तो दैट मीन्स AF कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। In figure 8.85, tangent at a point C of a circle and a diameter AB when extended intersect at P. AB इस सर्कल का डायमीटर है और C एक टेंजेंट है। अगर C टेंजेंट को बढ़ाया जाए और AB डायमीटर को बढ़ाया जाए तो वो मिलते हैं P के ऊपर मिलते हैं। If PCA is 110 डिग्री, PCA is 110 डिग्री, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, हालांकि मैं फ्री हैंड कर रही हूँ तो अच्छे से नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। सपोज ये आपका A, ये आपका B, ये आपका O और ये है P, और ये बन गई आपकी टेंजेंट C। सपोज यहाँ पे पॉइंट C है। अब यहाँ पे आपको B और C को ज्वाइन किया हुआ है और आपको C और A को ज्वाइन किया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि PCA is 110 डिग्री, PCA is 110 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 110 डिग्री। आपको फाइंड करना है CBA, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल है CBA फाइंड करना है, ये है ट्राइंगल ABC में। तो अगर हमें ये दो एंगल्स पता चल गए, तो हम 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, उसको माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल्स को, तो हमारे पास एंगल CBA निकल आएगा। अब एक चीज तो है आपके पास, आपको ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार यूज कर ली कि एक सर्कल के सेंटर से जब हम उसकी टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो होती है 90 डिग्री की होती है, ये 90 डिग्री की होती है। तो दैट मीन्स कि आपका OCB इज, जो आपका OCP इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल OCP या फिर इसको PCO बोल दो, PCO जो है आपका, PCO आपका 90 डिग्री का है, और एंगल PCA आपको 110 डिग्री का ये आपको दे रखा है। ये 90 डिग्री का क्यों है आप बता देना कि OC इज परपेंडिकुलर टू PC, क्योंकि जो रेडियस होता है टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो PC आपको 110 का दे रखा है, PCA आपको 110 का दे रखा है, और मैं यहाँ पे 1 मिनट, और आपको ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का दे रखा है। तो दैट मीन्स बचा कौन सा एंगल, कौन सा कलर ले, ये वाला एंगल बचा। तो ये कितने का होगा, 20 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 110 डिग्री का है जिसमें से ये 90 डिग्री का है, तो ये बचा 20 डिग्री का, तो वो है, उसका नाम है, इस एंगल का नाम है OCA, एंगल OCA। आप इसका रीजन भी दे दो, PCA इज इक्वल टू PCO प्लस OCA। रिमेंबर ये CC लिखा है तो ये सेम एंगल नहीं है, PCO ये 90 डिग्री का है, OCA तो OCA आपका निकल आएगा, ये है 110 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, तो आपका एंगल OCA कितने का आ जाएगा, एंगल OCA विल बी ऑफ 110 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, 20 डिग्री का। अगर आपका OCA 20 डिग्री का है, अगर आपका ये OCA
ए 20 डिग्री का है तो आपको पता है कि ओ सी क्या है, ओ सी इज अ रेडियस और ओ ए भी क्या है, एक रेडियस है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल, दोनों रेडियस होने की वजह से इक्वल है। अब एक ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड सेम होते हैं, जैसे सपोज ये ए बी सी है, ये दो साइड्स अगर सेम है तो इनके एंगल भी सेम होंगे। तो अगर ओ सी ए 20 डिग्री है सो ओ ए सी भी 20 डिग्री होगा, ओ ए सी भी आपका 20 डिग्री होगा। तो आप रीजन दे दोगे कि एंगल्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब हम बढ़ते हैं ये जो मेन वाला ट्रायंगल है एबीसी की तरफ। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ओ ए सी इज 20 डिग्री, ये आपको पता है। और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या है, एंगल ए सी बी की तरफ आप ध्यान से देखो तो ये, एक मिनट मैं ये सर्कल दोबारा से बना के, ये है आपका डायमीटर, ठीक है, ये आपका डायमीटर है, ये है टेंजेंट जा रही है और ये जो है यहाँ से हमने ऐसे ज्वाइन किया उस पॉइंट पे और ये ज्वाइन किया, तो ये P, ये है A, सॉरी C है, C है और ये B है और ये A है। हमें ये वाला एंगल पता लगाना है, ये है हमारा 20 डिग्री का एंगल। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री का, क्योंकि ABC क्या है, डायमीटर है। पहले मैं रीजन दे देती हूँ कि AB क्या है, एक डायमीटर है। डायमीटर जो होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी सेमी सर्कल, और एंगल जो सेमी सर्कल के ऊपर बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो एंगल inscribed in a semicircle is of 90 डिग्री। सो एंगल ये BCA कितने का होगा, BCA होगा आपका हमेशा 90 डिग्री का। आपके पास दो एंगल आपको पता चल गए इन ट्रायंगल ABC में, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा, CAB, CAB होगा ये वाला। तो CAB प्लस OAC, ठीक है, एक मिनट, ये A है और ये B है, OAC, ठीक है, OAC का मतलब क्या है, BAC, OAC या BAC एक ही बात है, ठीक है, OAC या BAC सेम थिंग, प्लस ये आपका तीसरे वाला ट्रायंगल जो कि है BACB या BCA, कुछ भी बोल लो, एंगल BCA इज 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि 180 डिग्री होता है तो आपका CAB निकल आएगा, CAB 180 डिग्री में से BAC माइनस कर दो, BAC क्या है आपका 20 डिग्री, यानी कि OAC जो है, OAC या BAC 20 डिग्री का है और दूसरा BCA या ACB ये 90 डिग्री का है, तो बाकी बचा 70 डिग्री। तो आपका CBA, सॉरी मैं CBA इसका नाम है, तो CBA विल बी ऑफ 70 डिग्री। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ ये चीज। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17th फिगर, ये 8.86 में PQ is a tangent from an external point P to a circle with center O and OP cuts the circle at T। ठीक है, ये P एक टेंजेंट है, PQ एक टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है O से P की तरफ एक लाइन जा रही है जो कि T को कट कर रही है, एंड QOR इज अ डायमीटर। QOR ये जो आपको दे रखा है QOR, ये एक डायमीटर है। इफ PQR इज POR, POR कौन सा है, POR ये है आपका 130 डिग्री, POR आपका दे रखा है 130 डिग्री, एंड S इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, S कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका एंगल 1 और ये आपका एंगल 2।
तो इन दोनों का टोटल बताना है आपको, सम बताना है। सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, मैं इसको थोड़ा लाइट कलर में बनाती हूँ। सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आर्क होती है। सपोज ये एक आर्क है, मान लो इसका नाम है, अब जो सेम इसका नाम है मैं वही नाम रख रही हूँ, आरटी। आरटी एक आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, सर्कल के ऊपर जो एंगल बना रही है वो हमेशा डबल होगा अगर यही आर्क सर्कल के किसी और पार्ट पे एंगल बनाए। मान लो कि ये आर टी एंगल कैसे बनाएगी, आर से एक लाइन एक्सटेंड होगी और टी से एक लाइन एक्सटेंड होगी। मान लो ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2, तो एंगल 1 विल ऑलवेज बी डबल ऑफ एंगल 2। ठीक है, एक आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है अगर वो वही आर्क सर्कल के किसी और पार्ट के ऊपर एंगल बनाए। तो हम यही वाला रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle। सर्कल के कहीं पे भी वो एंगल बनाएगी, सेंटर वाला एंगल उसका डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो दैट मीन्स ये जो एंगल है हमारा POR, ठीक है, POR जो है, अब आप देखो यहाँ पे एंगल 2, ये यही वाली आर्क R2 जो बना रही है, ये S एंगल जो बना रही है एंगल 2 उसका डबल होगा, यानी कि एंगल PQR, सॉरी ये है नाम है इसका POR, POR, POR। हालांकि ये आर्क का नाम है R और T। POR विल बी डबल ऑफ एंगल S जो कि है एंगल 2। ठीक है, तो ये है आपका 130 डिग्री, 2 इधर आ गया तो एंगल S यानी कि एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका, एंगल 2 हो जाएगा आपका 65 डिग्री। तो हमारा एक एंगल तो आ गया, 65 डिग्री हमारा एक एंगल आ चुका है। अब हम बात करते हैं एंगल नंबर 1 की। एंगल नंबर 1 में क्या हो रहा है, हम ये वाला O P और Q, OPQ वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अभी, OPQ वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अगर ये 130 डिग्री है, अगर हमारा ये 130 डिग्री है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 50 डिग्री, यानी कि मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। ये वाला पार्ट कितना होगा आपका 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, यानी कि इसका नाम क्या है POQ। हम पहले लिख देते हैं कि इसका नाम क्या है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का नाम है इन OPQ या POQ, इन POQ एंगल POQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर। अगर हम स्ट्रेट जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर इसमें से थोड़ा सा पार्ट 130 डिग्री है तो बाकी का पार्ट कितना होगा 50 डिग्री का होगा। तो ये पार्ट अगर 130 डिग्री है तो ये कितने का होगा 50 डिग्री का होगा। तो POQ विल बी 50 डिग्री, पहली चीज। और दूसरी चीज OQ इज परपेंडिकुलर टू QP, ये हम कर चुके हैं बहुत बार। OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि रेडियस जो होता है एक टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो वो कितने का होगा 90 डिग्री का। इसका नाम है PQO, PQO विल बी 90 डिग्री। तो दो तो हमें पता चल गया, एक 50 है एक 90 है, तो तीसरा कितने का होगा 180 में से माइनस कर दो। तो हम करेंगे एंगल P ये वाला, यानी कि एंगल 1, इसका नाम 1 है तो 1 ही रख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल POQ इसी ट्रायंगल में, और एंगल PQO इज इक्वल टू 180 डिग्री
तो जिसमें से हमें दो तो पता है, एक 90 डिग्री है फ्रॉम 2 एंड एक है आपका 50 डिग्री, तो दोनों को माइनस कर दो। 180 डिग्री में से 50 को माइनस कर दो और 90 को माइनस कर दो, तो एंगल 1 आपका कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक 40 डिग्री है एक 65 डिग्री है, तो मिलके कितने के हो जाएंगे, 105 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे बढ़ते हैं 18th। In figure 8.87, ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter। ये एक सर्कल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, such that the segments BD and DC are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। ये BD 8 है और DC 6 है। Find the length of sides AB and AC when area of ABC is 84 square centimeter। तो आपको AB और AC का पता लगाना है और आपको एरिया दे रखा है। सबसे पहले तो अगर ये रेडियस है OD, तो अगर आप इससे O से यहाँ पे टच करो, सर्कल के सेंटर से कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस पे लाइन ऐड करो, तो वो आपका रेडियस होता है। तो सपोज हम इसका नाम रख देते हैं E और इसका नाम रख देते हैं F, ठीक है। तो ये दोनों भी 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। इसके अलावा हम और एक चीज और करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं कि जॉइन OE एंड OF। इसके अलावा हम एक और चीज करेंगे, यहाँ पे हम ये जो O सर्कल का सेंटर है इससे A, B और C को ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन किया, तो ज्वाइन OA, OB एंड OC एज वेल, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गए हैं, BOC, COA और AOB। और ये तीनों जो ट्रायंगल है अगर हम इनके एरिया को लें तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया बन जाता है, एरिया बन जाता है पूरे ट्रायंगल ABC का, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 84 सेंटीमीटर। तो अगर हम अलग अलग इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर ले, उसको ऐड कर ले, तो वो अपने आप आ जाएगा 84। तो BOC में सबसे पहले, BOC में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि O, यहाँ पे O और D क्या है, हाइट है, और BC क्या है, इसका बेस है। ये हाइट है OD और BC क्या है, इसका बेस है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BOC तीनों को एरिया को ऐड कर दो, 1/2 इंटू हाइट कितनी है OD, ठीक है, हाइट है OD इंटू बेस है BC। COA में हाइट है आपकी, COA में हाइट है आपकी OF और बेस है आपका AC, और AOB में हाइट है आपकी OE और बेस है आपका AB इज इक्वल टू 84, ये आपको दे रखा है। तो 1/2 इंटू OD है आपका 4, BC है आपका 8 + 6 14, OF तो 4 ही रहेगा, सारे रेडियस सेम है। AC कितना है, अभी आपका जो AC है वो रहेगा आपका, अब एक चीज, BD इज इक्वल टू BE, ठीक है, BD इज इक्वल टू BE क्योंकि एक जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो सेम होते हैं, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू BE, ये हमें पहले लिख लेना चाहिए, BD इज इक्वल टू BE। सिमिलरली C से CD इज इक्वल टू CF, तो ये हो जाएगा आपका 6, CD इज इक्वल टू CF। तो AE इज इक्वल टू AF, इसके बारे में हमें नहीं पता अभी। 8 और 6 तो हमने निकाल लिया क्योंकि BD 8 है तो BE भी 8 है, CD अगर 6 है तो CF भी 6 है। इसको हम सेम मान लेते हैं क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट 1 से
इस सर्कल पे दो टेंजेंट जा रहे हैं तो ये दोनों भी तो सेम होंगे, तो एक्स एक्स लिख लेते हैं इनको। तो अब हम वैल्यूज लिखते हैं, ओ एफ इंटू ए सी कितना होगा, आपका ए सी होगा 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स प्लस इसी तरीके से 1/2 इंटू ओ ई है 4 और ए बी कितना होगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 84 और यहीं से हम एक्स की वैल्यू निकालते हुए वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 228 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 2 को 6 से किया 12 प्लस 2x, इसी तरीके से यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 84। तो 28, 12 एंड 16, 40 प्लस 16 ये आ जाएगा आपका 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 84। तो 4x कितना आएगा, 84 में से 56 को माइनस कर दो 28 आता है, तो x विल बी 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब ए बी निकाल लो, ए बी कितना है, ए बी है आपका ए ई प्लस ई बी यानी कि x प्लस ई बी कितना है आपका 8, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 15। इसी तरीके से ए सी निकाल लो, ए सी आपका कैसे आया, x प्लस सी एफ जो कि है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 6 ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में है कि आपको एक फिगर दे रखी है 8.88, इसमें AB is the diameter of a circle with center O and AT is a tangent. AT आपकी एक tangent है और AB हमारा diameter है। If AOQ is 58 degree, AOQ is 58 degree, find ATQ, angle ATQ, ये छोटा सा जो एंगल है ATQ, हमें इसका पता लगाना है कि ATQ कितना है। सबसे पहले यहाँ पे ये आर्क है हमारी OQ, अब मैं फिर से वही वाला एक बार आपको बना के दिखाती हूँ कि ये है आपका सर्कल, सर्कल के ऊपर ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट Q, तो ये बन गई इसकी आर्क, ये आर्क बन गई। अब ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी जो कि है हमारा 58 डिग्री, 58 डिग्री, तो सर्कल के किसी भी और पार्ट पे बनाएगी, सर्कल के किसी भी और पार्ट जैसे कि ये वाला B, तो वो उसका कितना होगा, वो उसका 58 डिग्री का हाफ होगा, 29 डिग्री, ये हम कर चुके हैं। और हम रीजन वही देंगे जो मैंने अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज द डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, so that means angle B will be equal to half of angle, ये एंगल का नाम है AOQ, यानी कि ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ 58 डिग्री मतलब कि 29 डिग्री, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 29 डिग्री, ये है आपका 29 डिग्री, ठीक है। अभी हमें ध्यान देना है कि अगर ये 29 डिग्री है तो हमारे पास ये दे रखा है 58 डिग्री, AOQ 58 डिग्री है, QOB कितना है, AOQ प्लस QOB या BOQ बोल दो इसको, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर इतना आपके पास 58 डिग्री है तो बाकी कितना होगा 180 माइनस 58, तो आपका ये QOB ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका, ये आपको दे रखा है 58 डिग्री, तो BOQ आपका होगा 180 माइनस 58 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 122 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 122 डिग्री, 122 डिग्री आ गया। अब एक एंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है OBQ, इन ट्रायंगल OBQ आपको एक एंगल O दे रखा है, एंगल B दे रखा है, तो एंगल ये हम इसको एंगल Q नहीं बोल सकते क्योंकि ये पार्ट में है, OQB कितना होगा, OQB तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री, जिसमें से एंगल O है आपका 122, एंगल B है आपका 29 और एंगल OQB
हो जाएगा आपका, इन दोनों को 180 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 151, 180 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 29 डिग्री। अगर ये 29 डिग्री है तो ये कितना होगा, बाकी का बचा होगा। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है इन क्वाड्रिलेटरल ATQO। ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका TQO, इसका नाम रख दो एंगल TQO प्लस, ये बन रहा है आपका TQO, और ये बन रहा है आपका BQO। BQO यानी OQB, एक ही बात है, OQB लिख लो। OQB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो आपका TQO निकलना चाहिए। तो आपका TQO आ जाएगा, OQB है आपका 29 डिग्री फ्रॉम 1, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री फ्रॉम 1, इसकी हम वैल्यू ले रहे हैं। तो TQO है आपका 180 में से 29 को हम माइनस करेंगे तो 151 डिग्री, 151 डिग्री। अब ये है 151, ये है 58, और ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू AT। वही वाला रीजन कि रेडियस drawn to a tangent is always perpendicular। तो ये 90 डिग्री का है। तो अब आपके पास इस ट्रायंगल में, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल O प्लस ये जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ATQ प्लस एंगल AOQ प्लस ये जो बन रहा है हमारा छोटा सा TQO, इन सब का टोटल होगा 360 डिग्री। इसमें से 3 के हमें मेजरमेंट पता है, तो इसको निकाल लो, ATQ को निकाल लो। तो एंगल A है हमारा 90 डिग्री, माइनस कर दो इधर से। AOQ है आपका 58 डिग्री, TQO है आपका 151 डिग्री। तो इन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। 61 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20। ये आपको फिगर दे रखी है जिसमें OQ is to PQ 3:4। तो आपका ये है O और ये है Q, ये है 3 और ये है अगर PQ 3:4 की रेशियो में है। पेरीमीटर ऑफ POQ इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर OPQ या POQ का है 60 सेंटीमीटर। डिटरमिन PQ, QR एंड OP। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको, तो वैसे नहीं भी दिया होता तो पता है कि सेंटर से टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल POQ इज ऑफ 90 डिग्री, सो ट्रायंगल POQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल एट Q के ऊपर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो दैट मीन्स OP स्क्वायर क्या है आपका, हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। आपका OQ और PQ दे रखे 3:4 में, तो अगर हम इसको 3x मान लेते हैं तो ये 4x हो जाएगा। तो अगर ये 3x है तो ये 4x हो जाएगा। तो आपका OP स्क्वायर भी x के फॉर्मेट में निकल आएगा। ये बन गया 9x स्क्वायर और ये बन गया आपका 16x स्क्वायर, यानी कि 25x स्क्वायर। तो OP स्क्वायर है 25x स्क्वायर, OP कितना होगा इसका स्क्वायर रूट, 25 का होता है 5 और x स्क्वायर का होता है x, तो OP आ गया आपका 5x। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लाइन, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x, वो आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आगे हमारे पास 12x इज इक्वल टू 60, तो x विल बी इक्वल टू 5। 60 को 5 से 12 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। अब हमसे लेंथ्स पूछी हैं PQ, QR और OP की। तो PQ कितना है आपका, PQ है आपका 4x, QR है आपका
एक मिनट, क्यू ओ पी, पी क्यू, ये आपका पी क्यू और क्यू आर है आपका। अच्छा क्यू आर तो निकल ही आएगा, अगर हम ओ क्यू निकाल लेंगे अपने आप क्यू आर निकल आएगा। क्यू आर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों रेडियस है तो अपने आप ही निकल आएगा। ओ क्यू है आपका 3x, ओ पी पूछा है और ओ पी आपका 5x, तो 4x मतलब 4 इंटू 5 20, 3x मतलब 3 इंटू 5 15 और OP है आपका 5 इंटू 5 25। तो ये आपके तीनों के तीनों आंसर आ जाएंगे। एक मिनट, क्यू आर आ रहा है 30। अच्छा क्यू आर इसका डबल है, क्यू आर रेडियस है, रेडियस का डबल यानी डायमीटर है। आपने ओ क्यू निकाल लिया तो आप पी आर निकाल सकते हो, क्यू आर निकाल सकते हो। क्यू आर मतलब ओ क्यू प्लस ओ आर, दोनों ही रेडियस है मतलब कि 15 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा डायमीटर। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाकी के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।